राहुल गांधी ने गौतम अडानी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं, उनका नाम क्या लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर डर गए हैं कि राहुल गांधी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। दोस्तों, राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता खारिज की गई है ना, उससे ढेरों सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर। उसी का नतीजा है दोस्तों, इस वक्त तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, इस तस्वीर को उन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को यह तस्वीर बना दी है, डरो मत, जिसमें राहुल गांधी की फोटो है। यह तस्वीर, यह संदेश किसी और के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। और मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर है। मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का रुतबा इतना बढ़ा दिया है कि अब वो भारतीय राजनीति के एक शहीद हो गए हैं, जिसके चलते आज हर कांग्रेसी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने को तैयार है। दोस्तों, कांग्रेसी भूल जाइए, आज हालत यह हो गई है कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। आपके स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, सब लोग इस वक्त जो हैं वो राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। करीब 1.5 मिनट का बयान है दोस्तों। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिन और बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें अनपढ़ बताया है और भारतीय इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। अगर हिम्मत है आप में तो उनके इस बयान को सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से क्या बात कही। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। दोस्तों, आगे जाकर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी किस तरह के दोहरे मापदंड का शिकार है। यानी कि राहुल गांधी की तो सदस्यता खारिज कर दी, मगर पूरी फहरिस्त है भाजपा के नेताओं की जिस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। इस वक्त राहुल के समर्थन में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया दोस्तों, जिसे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है, और जिस मुख्यमंत्री का जिक्र यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं वो ये शख्स है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी।
करारी बात यहां प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं। आगे वो क्या कहती हैं, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। और बात सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी काऊ और न जाने क्या क्या, और ये तमाम बयानात किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं। आगे क्या कहती हैं प्रियंका गांधी, राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए? आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है। और आगे दोस्तों, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है वो होश उड़ाने वाला है। आप जैसे कायर सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। लोभी, तानाशाह, कायर। और कुछ देर पहले मैंने आपको अरविंद केजरीवाल का बयान सुनाया जिसमें उन्होंने कहा सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। दोस्तों, यही सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उठा रही है। मैं आपको जयराम रमेश का एक बयान दिखाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस बयान पर गौर करें और मैं यह भी चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान का जवाब दे। जयराम रमेश ने हिंदी में ट्वीट किया है और जो पूरी अदालती प्रक्रिया उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अडानी को लेकर 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के 9 दिन बाद 16 फरवरी को उनके खिलाफ मानहानि का मामला शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में अपने स्टे वापस लेने के कारण तेज हो जाता है। यहां पर क्या कह रहे हैं, गौर कीजिएगा दोस्तों। राहुल गांधी 7 फरवरी को अडानी पर अपना भाषण देते हैं जिसे 18 जगह से नोच दिया जाता है। उसके ठीक 9 दिन बाद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी, जो स्टे लगा होता है मानहानि के पूरे केस में, उस स्टे को वापस ले लेते हैं और फिर अचानक अदालती जो कार्रवाई है वो तेज हो जाती है। अब अगली तारीख पर गौर कीजिए, 27 फरवरी को बहस 1 साल बाद फिर शुरू होती है और 17 मार्च को फैसला रिजर्व, यानी 1 महीने से कम समय में बहस पूरी हो जाती है और फिर उसके बाद राहुल गांधी को सजा सुनाई जाती है। यहां पर जयराम रमेश कई सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल दरअसल कल कांग्रेस ने भी पूछे थे और वो सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी ने जो गौतम अडानी पर हमला किया उससे इस कदर बीजेपी बौखला गई कि पूरी प्रक्रिया को तेज कर दिया। और जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाती थी जब कोई और जज थे और जैसे ही जज बदले तो उन्होंने अपना स्टे भी वापस ले लिया। यह मुद्दा भी कांग्रेस उठा रही है। तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इन सवालों के जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी कुछ और सवालों के भी जवाब दे। आपने राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज कर दिया। मैं आपको सुनाना चाहता हूं बीजेपी की जो सांसद हैं प्रज्ञा, देखिए इन्होंने कर्नाटक पहुंच के कितना भड़काऊ बयान दिया। इन पर कोई कभी कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों, सुनिए। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। खुलेआम चाकू की बात कर रहे हैं, मारकाट की बात कर रही हैं, मंच से खड़े होकर इस तरह की बात कर रही हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस चेहरे पर गौर कीजिए और यह मुद्दा मेरे पत्रकार मित्र महेश लांगा ने उठाया। यह है बाबू बोखरिया। बाबू बोखरिया के बारे में महेश लांगा कहते हैं कि 2013 में गुजरात के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे बाबू बोखरिया, उन्हें 2 साल की सजा मिली थी खनिज चोरी मामले में। 2013 2 साल की चोरी, खनिज चोरी मामले में। उस सजा दिए जाने के बाद भी वो विधानसभा से डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, यानी कि तुरंत उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई। यही नहीं, उन्होंने कैबिनेट से भी इस्तीफा नहीं दिया और 2 हफ्ते बाद
उन्होंने जो अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी, उनकी अपील को मान लिया गया। अब ये दूसरा अपवाद मैंने आपको सुनाया। पहला अपवाद कौन सा था दोस्तों? पहला मैंने आपको बताया कि देखिए सांसद प्रज्ञा किस तरह का बयान देती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, बाबू बोखरिया 2013 में सजा सुनाई जाती है 2 साल की, ना वो कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं, ना उनकी सदस्यता रद्द होती है, और वो उसके खिलाफ स्टे भी ले लेते हैं, मामला चलते रहता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों भारत समाचार का एक ट्वीट, एक खबर जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। यह खबर क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। प्रयागराज, कई सांसदों के मुकदमे वापस ले रही है सरकार। यूपी सरकार ने कई सांसदों के मुकदमे वापस लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से वापसी की कई सांसदों को मंजूरी। यूपी सरकार ने डीएम के माध्यम से केस वापस कराए। सांसद आर.के. पटेल, रीता जोशी के कई केस वापस। न्याय विभाग ने कई और सांसदों के केस वापस लिए। हाईकोर्ट में दाखिल एक केस में कई सांसदों के केस वापस हो रहे हैं। इनमें से कुछ गंभीर मामले हैं, केसेस वापस हो रहे हैं, मगर राहुल गांधी 2 साल की सजा, लोकसभा की सदस्यता खारिज हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि इसका क्या जवाब है आपके पास? उल्टा भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक तुरुप का पत्ता मिल गया है। उससे अब वो ओबीसी समुदाय के अपमान का मुद्दा बना रही है। मसलन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जेपी नड्डा साहब क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है, उन्हें चोर कहा है। क्या उन्होंने पूरे ओबीसी समाज को चोर कहा? जेपी नड्डा साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बयान हम सब सुन चुके हैं, और इस पर क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद सुनिए दोस्तों। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया, और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कार्यक्रम में बताया कि पूरा विपक्ष इस वक्त राहुल गांधी के साथ में है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव भी उनका साथ दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है आपके स्क्रीन पर। देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि, भाजपा पर ऊपरी लिखित न जाने कितने प्रकार की मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है। राहुल गांधी के पक्ष में अब अखिलेश यादव भी आ गए हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। एक बहुत बड़ी भूल यहां पर प्रधानमंत्री कर चुके हैं। मगर हां, इस वक्त विपक्ष के सामने बहुत कठिन चुनौती है, क्योंकि पूरा प्रचार तंत्र इनके हाथ में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज शाम को जो डिबेट्स होंगी, इसमें विपक्ष को ही पीटा जाएगा, विपक्ष पर ही फप्तियां कसी जाएंगी, प्रधानमंत्री को बेचारा बताया जाएगा, पीड़ित बचाया जाएगा। यह बात हजम नहीं होती दोस्तों। एक तरफ 56 इंच का सीना भी, एक तरफ एजेंसीज का इस्तेमाल भी, एक तरफ विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर कार्रवाई भी, दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड भी। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। वो लोग ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, इसे वो बहुत बड़ा मुद्दा बताने वाले हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यह एक ऐसा मौका है कि वह अपने ओबीसी वोट बैंक खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में और मजबूत कर सकें राहुल गांधी के सहारे। मगर अब तक एक सरल से सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए हैं, जो मुद्दे आज मैं अपने शो में उठा रहा हूं कि आपके अपने सांसदों का क्या। बताइए, इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों हो रही है? बाबूलाल बुखरिया
उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो अपवाद कैसे हो गए? ये जो तमाम कार्रवाइयां होती हैं सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे क्यों होती हैं? जैसे ये 4 सांसद या विधायक, आजम खान, लालू प्रसाद यादव, अब्दुल्ला आजम या फिर लक्षद्वीप के सांसद, ये सब विपक्ष के हैं। लक्षद्वीप के सांसद एनसीपी से हैं, यानी कि वो भी विपक्ष से हैं। तो कार्रवाई होती है तो सिर्फ विपक्ष के सांसदों के खिलाफ। मगर राहुल गांधी पर यह जो पूरी कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं उन्हें एक राजनीतिक शहीद बना रही है। वो कह रहे हैं कि ना मैं माफी मांगूंगा, ना पीछे हटने वाला हूं और डरने नहीं वाला हूं। और पूरा विपक्ष अब राहुल के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।